मेरा नाम रोशान दियामरी है। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ ट्राई जंक्शन, यानी दुनिया की वो वाहिद लोकेशन है जहाँ पर 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं, जिसमें हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश, ये तीनों दुनिया के अज़ीम पहाड़ी सिलसिले इस पॉइंट पर एडजॉइंट हो जाते हैं, या यहीं पर इनकी ये लोकेशन है। ये लोकेशन दुनिया की वो वाहिद लोकेशन है, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको ये सिलसिले नज़र नहीं आएंगे। अगर आप हिमालय की बात कर लें तो हिमालय नेपाल से शुरू होता है और हिंदुस्तान से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान तक इसकी एक्सटेंशन है। इस सिलसिले के अंदर जो दुनिया की 9वीं ऊंची बड़ी पहाड़ जो है, नंगा पर्वत जिसको कहते हैं, वो इसी पहाड़ी सिलसिले में आता है। अगर हम उसके साथ बात कर लें दूसरा जो सिलसिला है कराकोरम की, तो कराकोरम रेंज इज़ रिच इन गिलगित बल्तिस्तान और मेजरली गिलगित बल्तिस्तान और तिब्बत, यानी कि अब डिस्प्यूटेड ट्रेटी के अंदर ये रीजन आ जाता है। और इस सेक्शन के अंदर हमें केटू जैसे अजीम पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर नज़र आते हैं। उसके साथ साथ मुशाबरूम 1, 2 और बहुत सारे और जो पहाड़ हैं वहाँ पर मौजूद हैं। तीसरा जो सिलसिला है वो है कोई हिंदू कश। ये सिलसिला भी जो है बहुत रिच है, जो अफगानिस्तान से लेकर यहाँ तक फैला हुआ गिलगित बल्तिस्तान तक। और इस सेक्शन के अंदर त्रिच मीर जैसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं जियोलॉजिकली बात कर लूँ तो ये जो एरिया है, इसको हम दो सेक्शन यानी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के दरमियान इनकी आपस में कोलिजन से ये सिलसिला पैदा हुआ है, या इस एरिया के अंदर जो सारा है कोहिस्तान आइलैंड आर्क के इस रीजन के अंदर ये पूरा पहाड़ी सिलसिला यहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ पर हम ग्लेशियर्स के हवाले से बात कर लें या क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के हवाले से बात कर लें, तो हम इन्वायरमेंटलिस्ट जो है इस हवाले से बात ये कहते हैं कि कराकोरम इनामली यानी कराकोरम के रीजन के अंदर जितने ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग उस लेवल की नहीं है। उसके निस्बत जो कोई हिंदू कश के अंदर जो ग्लेशियर्स है वो बहुत स्पीड से मेल्ट हो रही है। जिस तरह शिस्पर ग्लेशियर्स हैं, हुपर है, पसू है, गुलकिन है, गुलमित है, ये ग्लेशियर गुज़श्ता एक अरसे से एक स्पीड से यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है। उसके निस्बत अगर कराकोरम के अंदर हम देख लें, सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पर, केटू के जो सेक्शंस के अंदर ग्लेशियर्स हैं, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर साचिन ग्लेशियर है, उसमें भी उनकी मेल्टिंग उस कदर नहीं है। बहरहाल अभी जो साइंटिफिकली ये बात प्रूव्ड हो गई है कि उनकी जो मेल्टिंग लेवल है वो थोड़ी सी जो स्टार्ट हो गई है। अगर हम हिमालय रीजन के अंदर बात करें तो हिमालय में इस सच कोई ऐसे वेल नोन पाकिस्तान में ग्लेशियर्स नहीं मौजूद हैं। केटू नंगा पर्वत के बेस में कहीं ग्लेशियर्स है, बट उसकी मेल्टिंग रेशो जो अभी तक उस तरह से प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड नहीं की गई है। और ये जो एरिया है, अगर हम यहाँ की जो तीनों सिलसिले हैं, ये वो वाहिद प्लेस है पूरी दुनिया के अंदर जो यहाँ पर हमें एक्सप्लोर करवाती है, जो जियोलॉजिकली एनवायरमेंटल सेक्शन के हिसाब से, आर्कियोलॉजिकल साइट के हिसाब से अब पूरी दुनिया इसको देखने के लिए एक रिसर्च जो पॉइंट है और पूरी दुनिया इसको देख सकती है। और ये जो लोकेशंस हैं यहाँ पर, इसके हवाले से बड़ी जो चीज़ें हैं, ये तारीख़ी मुकामात हैं। अब चूँकि यहाँ पर एक पॉइंट एटलीस्ट बनाया गया है, कुछ ना कुछ टूरिज़्म के हवाले से बेहतरी की गई है। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा रिच खित्ता है जहाँ पर अगर हम प्रॉपर्ली इसको इन्वेस्ट कर लें, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके हम चला लें, तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस हैं, माउंटेन्स हैं, और यहाँ पर आपको ग्रीन बड़े बड़े आपको प्लेटूज आपको मिलेंगे, यहाँ पर डेजर्ट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर फॉरेस्ट आपको मिलेगा, यहाँ पर जो बड़े बड़े दरिया मिलेंगे। ये एक पूरा एक रिसर्च एरिया है बहरहाल इस पूरी दुनिया के अंदर। ये एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट ऐसी लोकेशन है जिसको विजिट करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के ऊपर किसी और लोकेशन से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।